इस वीडियो में हम लोग बहुत मज़ेदार बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं सेटेलाइट क्या होता है? सबने देखा होगा और रोज ही देखते हैं, है ना? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मुझे उम्मीद है जरूर देखते हैं। अरे सेटेलाइट किसको कहते हैं? हिंदी में उपग्रह कहते हैं। तो सेटेलाइट इज एन एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। तो सेटेलाइट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता हो। तो प्लेनेट क्या है? जैसे हमारी अर्थ है, धरती माता है ना प्लेनेट। तो इस प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो प्राणी है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? चंदा मामा, मून। तो मून हमारा क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। लेकिन कैसा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट। तो मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ के लिए। और अर्थ एक प्लैनेट है। ऐसे और भी 7 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो अब क्या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिर्फ प्लैनेट का ही सैटेलाइट होता है बाय डेफिनेशन। अदर प्लैनेट्स भी हैं जिनके अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन प्लैनेट्स के कितने कितने सैटेलाइट्स हैं। जो अदर 7 प्लैनेट्स हैं उसमें से कितने कितने के पास सैटेलाइट्स है और कितने के पास नहीं है, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब ये तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी, मैनमेड सैटेलाइट भी है। इसरो लॉन्च करता है, नासा लॉन्च करता है और हमारा स्पेसएक्स भी लॉन्च कर रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो कहाँ जा रहे हैं? जो आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, तो है ना। जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना, तो चंद्रयान जो है लॉन्च हुआ था चंद्रमा पर जाने के लिए, ठीक है। जो मिशन है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्र 3, ये भी क्या है? एक तरह से सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो कि मून के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो वो सेटेलाइट कहलाते हैं। मान लीजिए हम हैं, तो हमारी तरफ कोई आकर भंवरा चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, तो सेटेलाइट होगा हमारे लिए, टेक्निकली कह सकते हैं। तो आप लोग बताइए, जो है, आप लोगों ने नेचुरल सैटेलाइट देखा हो जो आपके चक्कर 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 लगाने लगे चारों तरफ? नहीं देखा है ना? तो यहाँ देखिए, इमेजिनेशन देखिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है। 2025, जनवरी 2025, एंड दिस क्वेश्चन कम्स अंडर द ग्रेविटेशन टॉपिक। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे। In if a satellite orbiting the Earth is 9 times closer to the Earth than the Moon, what is the time period of rotation of the satellite? ठीक है। Given rotational time period of the Moon days 7 days. ये period of Moon is 27 days. And gravitational attraction between the satellite and the Moon is neglected. So इन्होंने कंडीशन क्या दिया है कि जो ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सैटेलाइट इज निग्लेक्टेड। तो यहाँ पर इस सवाल को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप वीडियो में रुके रहिएगा। देखिए, फिजिक्स जो है यूट्यूब पर पढ़ाना इतना आसान नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है अब। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स को रिटेन करना बड़ी बात है। यहाँ पर जो है, मतलब एक तरह से ग्राफिक्स, इमेजिनेशन सब कुछ लगाओ तो लगता है कि लोग देखेंगे। लेकिन टेक्निकली फिजिक्स में बहुत सारा ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स। तो जितना हम कोशिश हो रहा है उतना आपको हम बना कर देना चाहते हैं, थोड़ा देखिएगा। तो यहाँ पर एक सेटेलाइट है और एक मून है। तो मून भी क्या है? एक सेटेलाइट है। किसका? अर्थ का। तो पहले हम लोग अर्थ बनाकर देखते हैं। हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ को जो है ग्रीन कर लीजिए, ग्रीन हो गई, ठीक है। और इसका जो है सरफेस जो है थोड़ा ब्राउनिश कर लीजिए, हो गया। ये अर्थ है, ठीक है। इसके जो है 2 सैटेलाइट्स हैं, एक मून है और एक दूसरी सैटेलाइट है। उसी की बात कर रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक मून है जिसको चंद्रमा कहते हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है, छोटा है ना, ये मून है।
मून यहाँ पर है, ये रहा मून, ठीक है। अब ये मून जो है, ये मून है, लेकिन ये मून की जो डिस्टेंस है, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो मान लीजिए आपका आर है, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये आर है, सपोज दिस इज आर, दिस इज आर डिस्टेंस पर है ये मून जो है हमारा, मून जो है आर डिस्टेंस पर है। लेकिन कह रहा है कि कोई दूसरी सैटेलाइट, इफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, तो मून आर डिस्टेंस पर है, तो दूसरी कोई सैटेलाइट है जो 9 टाइम्स क्लोजर है, जितना मून जो है अर्थ से दूर है उससे ज्यादा 9 टाइम्स क्लोजर है, तो मतलब नजदीक है। तो हम दूसरा सैटेलाइट बना लेते हैं, छोटी सैटेलाइट, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो भाई, आप दूसरे डिजाइन में ले लो। चलो हमारा स्मॉल ऐसे ले लेते हैं सेट, कोई दूसरा जो है सैटेलाइट यहाँ पर है, ठीक है। ये 9 टाइम्स जो क्या है, हाँ ये हमारा दूसरा सैटेलाइट है जो कि 9 टाइम्स क्लोजर है, ठीक है। तो यहां से यहां की दूरी जो है, यहां से यहां की दूरी जो है क्या है, 9 टाइम्स क्लोजर, मतलब r/9 हो गई, क्या हो गई, r/9। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटर है अर्थ का, ओ ठीक है। तो अब बताइए कि इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट इफ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज गिवन 27 डेज, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है कि 27 डेज रोटेशनल पीरियड है, टाइम पीरियड है मून का अराउंड द अर्थ, तो इस सैटेलाइट का क्या होगा, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं, और हम लोग और भी एनालॉजी के साथ प्रॉब्लम को समझते हैं। तो हमारा ये अर्थ हो गया, अर्थ हो गई, अर्थ हमारी मदर है, अर्थ, और ये हमारा मून चंद्रमा मामा, और एनी अदर सैटेलाइट, आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट सपोज करो। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग बताइए कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा। अब देखिए सोचने वाली बात यह है कि ये जो हमारा जो सेलेस्टियल बॉडी है अर्थ है, और इसके नजदीक कोई सैटेलाइट है और एक दूर है, तो नजदीक वाला क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा, सोच के बताइए, तो ज्यादा होगा। भाई देखिए ग्रेविटेशन के हिसाब से जो बॉडी सेलेस्टियल बॉडी के जो इतनी करीब होगी उसको उतना तेज चलना पड़ेगा चक्कर लगाने के लिए, उसको स्टेबल बने रहने के लिए। तो जितना तेज चलेगा उतना जल्दी से कम समय में जो है क्या कर लेगा, वो चक्कर पूरा कर लेगा। तो टाइम पीरियड ज्यादा हो गई कम हुआ, कम हुआ ना। जितना बॉडी जो है, मान लीजिए सन की ही बात करते हैं, सन के जितने करीब प्लैनेट्स हैं उनका टाइम पीरियड जो है ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन जो है क्या है, कंपैरेटिवली जो है कम है इन कंपैरिजन टू द फार्दर प्लैनेट्स। जो जितने दूर हैं उनका टाइम पीरियड कितना हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वो आराम आराम से चक्कर लगाते हैं, और जो नजदीक है वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनको स्टेबल बने रहना है। तो ठीक है ना, तो स्टेबल बनने के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी रोटेशन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब फार्मूला भी होता है भाई, mv²/r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को बैलेंस करना है, तो ठीक है। तो वेलोसिटी ज्यादा होनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया ना। देखिए टेक्निकली समझाते हैं भाई, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई बॉडी मासिव बॉडी कैपिटल एम है, और ये तो ये हो गया। तो आपको ये बैलेंस कब होगा, जब ये कम हो गया, ये कह रहे हैं कि जो है ये क्या हो गया, ये कम है, क्यों, नजदीक मान लिया ना। जब ये दोनों नजदीक है तो कहाँ मेंटेन होगा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हैवी है कैपिटल एम, तो मेंटेन कहाँ होगा, वेलोसिटी से मेंटेन हो पाएगा। इसका मतलब जो जितना करीब नजदीक में जो ऑब्जेक्ट होगा, सैटेलाइट होगा, उसको उतना ही क्या होगा, तेजी के साथ मोशन करना पड़ेगा। तो तेजी से करने से क्या होगा, टाइम पीरियड हट जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। नहीं आ रहा है तो बताइए कमेंट करके, और आप जो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, बहुत आसानी से हम करने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए ये तो हमारा सेटअप हो गया, अब इसको जो है सॉल्व कर देते हैं। भाई हम लोग इसको टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बारे में केवल बात कर रहा है, तो वो लॉजिक कहां से आता है, केपलर्स लॉ से। तो केपलर्स लॉ से अप्लाइंग द केपलर्स लॉ, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केपलर्स
केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड। 3 केपलर्स लॉ है। डिटेल देखने के लिए दूसरा वीडियो देखिए जो आपको 7 PM को डेली आता है, ठीक है। 7 PM को हम जो है आपको लेक्चर देंगे। ये आपका न्यूमेरिकल सेशन है। आपको तो टाइम पीरियड का तो क्या होगा, टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्यूब। ये हमारा क्या है, वेरी गुड। देखिए ये हो गया हमारा ये फार्मूला, इसी फार्मूले को बना देंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए टाइम पीरियड मून के लिए T1 है जो कि दिया हुआ है 27 डेज, ध्यान दीजिएगा। और टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट कितना है, T2 है, यही निकालना है। और ये डिस्टेंस जो है ऑर्बिट का, इसका क्या है, R2 है। R2 इक्वल टू R/9 हो गया। और ये क्या है, R1 इक्वल टू R हो गया, ठीक है। ये चीज दी हुई है तो हम लोग इसमें रख देंगे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। ये फार्मूला है, फिर रख देंगे इसको। देखिए तो हमारा ये क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, R2 अपॉन R1 का होल क्यूब इंटू T1 स्क्वायर। T1 कितना है, 27 डेज स्क्वायर, ये T2 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेक द स्क्वायर रूट। तो हमारा क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू 1/9 टू द पावर 3/2 इंटू 27 डेज, स्क्वायर हट जाएगा। अब 1/9 को सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/3 स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 27। तो स्क्वायर जो है इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा पावर इंडिसे से, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1/3 होल क्यूब इंटू 27। तो ये 1/3 होल क्यूब का मतलब हो गया 1/27। तो क्या हो गया हमारा, T2 आ गया। T2 आया हमारा, T2 इक्वल टू 1 डे। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट कितना आ गया, 1 डे। यही तो निकालने के लिए बोल रहा था, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट आ गया। देखिए अब आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2, 1 डे। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। तो बताइए आप लोगों को ये प्रॉब्लम कैसा लगा बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? और तो आया तो कैसा लगा? और आपको कोई डाउट्स है या आपको कोई और भी प्रॉब्लम आपके पास है तो आप जो है भेज सकते हैं हमको कमेंट में। और आपको कौन सा दूसरे टॉपिक से न्यूमेरिकल करना हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ये जो IIT जी मेंस का प्रॉब्लम है, IIT जी मेंस, ठीक है, ये IIT जी मेंस का प्रॉब्लम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम क्यों ये प्रॉब्लम IIT जी मेंस का सॉल्व करा रहे हैं। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा जो है साजिश है। साजिश किसके अगेंस्ट है, एग्जाम्स के अगेंस्ट है। भैया हमारा जो बच्चा देखेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तो वो कुछ सीखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। और ये जी वाले फिर से इसी तरह से सॉल्व बनाते हैं, ये मत समझिए कि अब दोबारा नहीं आएगा। अब यहाँ पर 27 डेज कि 9 टाइम्स की जगह पर 27 टाइम्स कर देगा, ठीक है, या कुछ 3 टाइम्स कर देगा, डेटा चेंज कर देगा। प्रॉब्लम ऐसे ही सब्स्टिट्यूट पुट करता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम रिपीट्स। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि और दूसरी बात सिर्फ ये IIT जी मेंस में नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां फिजिक्स जनरल साइंस पूछी जाती है, जहां ग्रेविटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वहां भी पूछ देगा। क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम आप लोगों को ये सॉल्व करके प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आप जो है एक तो टॉपिक से फेमिलियर हो जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए लेक्चर अटेंड कीजिए। आपको 7 PM डेली जो है आपको रेगुलर बेसिस पर हम आपको फ्री लेक्चर दे रहे हैं जो आपका फिजिक्स का फाउंडेशन को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हो आप सबको शेयर करो ताकि आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स हो।
तो ये जो वीडियो आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है तो हमें बताइए, आ रही है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को हीरा कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको मिले। ठीक है दोस्तों, हम आपसे जुड़ा रहना चाहते हैं और आपको मुझे बताना है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। सिर्फ स्किप देख के स्किप मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, क्योंकि हमारे लिए प्लेटफॉर्म बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया नया है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं एक्टिव हूँ, तो आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन में तो मैं बहुत पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन ये ऑनलाइन में जो है मेरा एक्सपीरियंस पुराना नहीं है। तो आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है और कैसा वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की और आपको चीज़ें जो है समझाने की। उस कोशिश में आप लोग यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और जर्नी जो है थोड़ी आसान हो जाएगी आप लोग के लिए, और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है हमें जो है सपोर्ट कीजिए। क्यों सपोर्ट करना है, क्योंकि हम यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमको लगेगा यार कि मेरा पढ़ाना बेकार ही जा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है या किसी को जरूरत ही नहीं है। जरूरत है, लेकिन ये कंटेंट जो दूसरों को पहुंचना जरूरी है। ठीक है, और ये कंटेंट को और इजी वे में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और आपको ये कितना समझ में आ रहा है जरूर। और मेरे अदर भी वीडियो जो हमने बना रखा है, आप जो है IIT मेंस सीरीज में जाएंगे, पराक्रम सीरीज में और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है, कोर्सेज है, सब फ्री है यूट्यूब पर। आप लोग वहां से देख करके आप लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं और ये सब प्लेलिस्ट शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।